क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ उनके आगे आज इस बार सन भी लगा दिया हूँ कि किस सन में आए हैं। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यूपीएससी हर तरह के यहाँ से कोई 1 से 2 क्वेश्चन 101% फंसते हैं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन आपके पास है कि अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पास टाइम देता हूँ, आप लोग सोचिए और बताइए, वरना मैं बताता हूँ। देखो, प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आया कब है ये भी बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एसएससी सीजीएल 2002 में यह क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को हाइड इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा माइंड पे प्रेशर पड़े और आप लोग आंसर अच्छे से दे लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि प्रकाश का वेग क्या है, मतलब कि इसमें से प्रकाश का वेग क्या है। ये क्वेश्चन जो आप लोगों को आया ये आया है यूपीपीसीएस 2012 में आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन मिला था। और ऑप्शन में आप लोगों को क्या है कि 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10 मील पर सेकेंड। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मतलब वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं का देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन आपको मिला था एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में। आप लोगों को 2011 में आया था। और आप लोगों के ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है आप लोगों का सही आंसर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हाइड क्यों रखा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के माइंड पे उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बताने का मैं ऐसे भी बता सकता था, पर ग्रीन में जब आप लोगों को मैं पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में उत्तर ऐसे ही लिख कर जाएगा, उसमें हाइड नहीं होगा। तो अगर फिर मुझे बार बार एडिट नहीं करने पड़ेगा, इसलिए उत्तर को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा। ये क्वेश्चन कब आया था ये भी बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल 2017 में आया था। और इसका जो विकल्प है आप लोगों को प्लांक के द्वारा है, फैराडे के द्वारा है, न्यूटन के द्वारा है या हाइगेंस के द्वारा है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा सही आंसर ज़रूर बताइएगा। जिन जिन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है। मतलब इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन एसएससी के 2011 में मिला था, 7, 10, 12 या 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। आप लोगों के ऑप्शन हैं वर्णमंडल, किरीट, प्रभाव मंडल या कोई भाग नहीं। और ये क्वेश्चन कब आया था। ये आया था एसएससी हायर सेकेंडरी को 10+2 के एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रीट यानी कोरोना। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है तो कोरोना है। कोरोना महामारी भी 2019 में आई थी। तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं दोनों चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने पूछा था 2016 में। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन क्या है कि प्रकीर्णन, वायतीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 2013 में। आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा परवलयिक दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। आप लोगों का ऑप्शन है एसएससी से ये कब आया था। ये आया था टीयर फर्स्ट में एसएससी स्नातक स्तरीय के 2014 में। ठीक है, तो प्रकाश चुंबकीय जो स्वरूप की खोज किसने की थी, मैक्सवेल, यंग, स्नेल या न्यूटन। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैक्सवेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को
उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है किसके कारण। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रकाश के चैप्टर से रिलेटेड है, तो प्रकाश से 1 से 2 क्वेश्चन इस बार यूपीपी में भी आया, तो मैंने सोचा कि प्रकाश के सारे क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चन हैं प्रकाश से, यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं और जो अभी तक पूछे गए वही क्वेश्चन मैं लेकर भी आया हूँ, आप लोगों के सामने सन भी दे दिया हूँ, तो उसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, परिक्षेपण, 1 मिनट, परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो ये क्वेश्चन SSC MTS 2019 में पूछा गया था। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्मदर्शी लेंस उत्तल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों की 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, या ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और दूसरा नेत्रक। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है। मतलब कि जो आँख है उसका प्रतिबिंब का मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है। तो उसका सही आंसर, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा था SSC टैक्स असिस्टेंट 2009 में पूछा गया था। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कार्निया, आइरिस, प्यूपल या फिर रेटिना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रेटिना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल या फोकाल्ट। तो सही आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेमाल्डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्त के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मतलब कि जब आप लोग टंकी या फिर कहीं पे पानी में डालते हैं छड़ी को, तो आप लोग देखते हो कि वो टेढ़ी दिखाई देती है, पर वो टेढ़ी नहीं होती है, वो सीधी होती है। किसके कारण दिखाई देती है वो बताना है आप लोगों का। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिले हैं प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। जो पानी मतलब कि छड़ी जो होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टेढ़ी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन यूपीपी में अभी भी आया था, तो आप ये भी लिख सकते हैं 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है और 2014 में भी ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन RRB NTPC ने पूछा था 2016 में। वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा, अवास्तविक उल्टा छोटा या वास्तविक उल्टा छोटा। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वास्तविक उल्टा छोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। मतलब कि अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा क्या होगा वो बताइए। क्वेश्चन कब मिला था, क्वेश्चन आया था NDA के 2014 के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ये क्वेश्चन जो आया था MTS 2013 में पूछा था SSC ने। विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन व परावर्तन, अपवर्तन व परिक्षेपण, प्रकीर्णन व अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन व परावर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर पता है आप लोगों को, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आप लोग सुन लीजिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अभिसारी लेंस वह होता है जो, ये कोई BPSC मतलब कि बिहार पब्लिक सर्वेंट में आया था 2018 में, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है। उसका सही आंसर हो जाएगा किरणें एकत्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ये क्वेश्चन आया था SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में CHSL में 2010 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। व्यतिकरण का सिद्धांत है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के सिद्धांत। व्यतिकरण सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 हमारा मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। जो सड़कों पे आप मरीचिका देखते होंगे कि आप लोगों को लगता होगा पानी है पर वहाँ पानी नहीं होता, वैसा ही कुछ है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 ने पूछा था। ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वैधकरण या विवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। लाल, नीला, बैंगनी या पीला। देखो अगर इंद्रधनुष की बात करेगा तो एक आप लोग याद रख लीजिएगा, विबग्योर एक वर्ड है, ये याद रख लीजिएगा। इसी से आप लोग सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, इसका पहला लेटर ही वी से हमारा क्या हो जाएगा वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन और वाई से येलो, और ओ से हो जाएगा हमारा ऑरेंज, नहीं विबग्योर, ओ से हो जाएगा ऑरेंज और आर से हो जाएगा रेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा अपसारी लेंस हुआ होता है जो, ये भी एमटीएस 2008 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरणें फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। 2016 में एसएससी सीजीएल ने पूछा था। आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाएंगे, ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का विवर्तक है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा तरल से भरे हुए बीकर का जल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसमें आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन। सही आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्वितहीन होता है। ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया एसएससी सीएचएसएल में 10+2 इस तरह एग्ज़ाम में 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका कारण परावर्तन है। 22 हमारा डायऑप्टर किसकी इकाई है। तो आप लोगों को देखो ये क्वेश्चन कब आया था, एसएससी 2016 में आया था। लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता या ध्वनि की तीव्रता या लेंस की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लेंस की क्षमता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। रोमर, माइकलेसन, गैलीलियो या न्यूटन। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोमन। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। रेड कलर से हमने उसके सन लिख दिए ताकि आप लोगों को सन पे ज़्यादा फोकस रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन आए होते हैं उन्हीं पे विश्वास होता है हमें कि ये दोबारा आएंगे। वैसे नए क्वेश्चन भी हर बार एग्ज़ाम पूछती है, पर पुराने क्वेश्चन से उठाती ज़रूर है क्वेश्चन, और उनसे लेवल पता चल जाता है हम लोगों को कि कितना हाई लेवल और कितना लो लेवल तक जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ पर होता है। निर्वात, पानी या हाइड्रोजन में। सही आंसर हो जाएगा निर्वात। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हरा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं तो घट जाती। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। समतल अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल लेंस। सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हमारा तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। ये आईएएस प्री में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है। तो प्रकाश की यूनिट फोटान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। लाल, लाल, नीला, लाल। मतलब लाल पीला, लाल नीला, नीला पीला या लाल नीला। सही आंसर हो जाएगा लाल नीला हरा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, मार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन। सही आंसर हो जाएगा हमारा राजनीतिक जीवन। ठीक है। मैं स्पीड में थोड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों को बचेगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला व बैंगनी, बैंगनी और नारंगी। तो नीला व लाल।
क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। मतलब कि यहाँ से तो हमको नीला दिखाई देता है, लेकिन वहाँ से कैसे दिखाई देगा। ये उत्तराखंड लोअर प्री में आया था, 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा काला। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, तीन मूल रंग हैं, कौन कौन से हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा हरा पीला लाल, नीला पीला लाल, नीला लाल हरा या नीला पीला। कब आया था ये MPPSC में 2010 में आया था। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, होता है हिस्ट्री में आया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीला लाल हरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। ये क्वेश्चन आया था RS और RTS प्री में, ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 में पूछा गया। देख सकते हो 2010 में दो क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं भी बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला बैंगनी होता है, क्योंकि वायलेट आप लोगों को ब्योर बताया था, उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, मायोपिया से तात्पर्य निकट दोष, वर्णांधता, रतौंधी या दूरदृष्टि दोष। सही आंसर हो जाएगा निकट दोष। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ये भी सेम प्री में आया था 2008 के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। तो ये RRB गोरखपुर 2005 में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। 2002 में आया था SSC CGL, तो सही आंसर हो जाएगा पीला, कोई प्राथमिक रंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। ये SSC MTS में आया था 2002 में। फिल्म, प्रकाश क्षेत्र, शटर, लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा, बोनस क्वेश्चन के रूप में, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। SSC CGL 1999 में पूछा गया, तो सही आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा, प्रकाश के छोटे कणों को मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो प्रकाश के छोटे कणों से मिलकर क्या बना हुआ है। UPPCS में 1999 में पूछा गया, तो सही आंसर हो जाएगा फोटान। तो आज की वीडियो के 50 क्वेश्चन के 52 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पता थे ज़रूर कमेंट बताइएगा, और कितने के नहीं पता थे ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, पढ़ते रहें, हंसते रहें।